सुफिक पहलवान जी, आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे शहर कार्याध्यक्ष आहेत, तर आपण आजपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सक्रिय दिसलेलं नाही, तर आपल्या पक्षाची आणि आपली भूमिका काय? सोलापुर शहर के अंदर जिले में महाविकास आघाड़ी की तरफ से शहर मंत्री के आमदार पंडित जी शिंदे, इनका नाम महाविकास आघाड़ी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन के लिए डिक्लेयर हुआ। तो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रवादी पार्टी पवार साहब का जो पक्ष है वो, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इनका पक्ष है, और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों की महाराष्ट्र राज्य में अलायंस है। तो इसलिए यहाँ की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी की छुट्टी है, और इसके जो लोकसभा के उम्मीदवार है यहाँ के शहर मंत्री के आमदार पंडिता जी शिंदे है फिलहाल को भी। तरी आज आतापर्यंत आपण कुठल्याही प्रचार सभेमध्ये किंवा कुठल्याही प्रचार यंत्रणेत आपला सहभाग दिसून आलेला नाही, किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याकडून आता पण कुठलाही कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला नाही। तर हे रमजानचा सण आहे म्हणून आपली अजून बैठका झालेली नाही का? अजून काहीतरी आपल्यामध्ये चर्चा झालेली नाही काँग्रेससोबत? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 से 3 मरतबा हमारी पार्टी की वैयक्तिक बैठक भी लोटस होटल में और महेश जी गालेकर इनके होटल में, ऐसे 2-3 मरतबा हमारी मीटिंग भी है हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी की। उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि राष्ट्रवादी पार्टी के सर्वेसर्वा आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब और हमारे राष्ट्रवादी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब, इनका आदेश ऐसा हुआ कि महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार है उनका हमें काम करना है। इस सिलसिले में ऐसी बात भी है, और हमारे यहाँ के निरीक्षक शेखर माने साहब को मुझे फ़ोन आया था, मैं उन्हें बताया कि साहब अब फिलहाल को रमज़ान का महीना शुरू है, हम लोग रोजे रहते हैं, रमज़ान में हम लोग बिजी है। फिर भी 2-3 मरतबा हमारी पार्टी की मीटिंग भी, उस पार्टी की मीटिंग में भी तय हुआ कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का प्रचार करना है, हमें काम करना है, ऐसा हमारी मीटिंग में तय हुआ। लेकिन अभी तक फिलहाल जिस तरह महाविकास आघाड़ी जिसको बोलते हैं, तीनों पार्टी की एक संयुक्त बैठक अभी तक नहीं हुई। जिस तरह कांग्रेस पार्टी की हो, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की हो, और राष्ट्रवादी पार्टी की, ऐसा हमारे तीनों मिलकर संयुक्त बैठक नहीं हुई। संयुक्त बैठक होकर जो तीनों मिलकर जो काम करेंगे, ऐसा हमारी कुछ राय मशवरा नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, सिर्फ हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की मीटिंग हुई। 2 दिवसापूर्वीच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून पुरुषोत्तम बर्डे आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रणिती शिंदे यांची बैठक घेण्यात आली, पण अजून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अजूनपर्यंत बैठक काही घेण्यात आलेली नाही। तर आमच्या सूत्रांकडून मिळालेली माहितीनुसार शरद पवार गटातील जास्तीत जास्त नेते हे माजी काँग्रेसी आहेत, म्हणून अजूनही तुमच्यामध्ये कुठेतरी नाराजीची सूर आहेत असं आम्हाला ऐकण्यात येत आहे। नाराजी का सवाल नहीं, मैं आपको बताया कि 2 से 3 मरतबा हमारी प्राइवेट मीटिंग हुई हमारी पार्टी की, तो उसमें ये तय हुआ कि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, पंडिता शिंदे है, तो इनका हमें काम करना है, और सोलापुर शहर में रहते हैं तो हमारा काम है अभी इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद काम करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे कि उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का है, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष सुधीर जी खटमल साहब, इनको वो खुद आकर मिलना, और पदाधिकारी वो मिलकर पंडिता शिंदे हो, शहर अध्यक्ष चेतन बहुत नरोटे रंदे, ये सब मिलकर जो है राष्ट्रवादी पार्टी के पहला एक सिंगल बैठक लेना, और पदाधिकारी को जो काम को लगने का उन्होंने खुद आदेश देना या चर्चा करना या राय मशवरा देना। उसके बाद जो है फिर जिस तरह महाविकास आघाड़ी है, 3 जो पक्ष है हमारे, उसके बाद जो है फिर जिस तरह महाविकास आघाड़ी है, 3 जो पक्ष है हमारे, तीनों पक्ष की संयुक्त एक मीटिंग होना, एक बैठक होना, तो उस बैठक के जरिए तीनों पार्टी को जवाबदारी देना, और जिस एरिया में जहाँ राष्ट्रवादी पार्टी का वर्चस्व है वहाँ के पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को, नगर सेवक को, माजी नगर सेवक को जिम्मेदारी देना। जिस प्रभाग के अंदर जो कांग्रेस के नगर सेवक, चालू नगर सेवक है या माजी नगर सेवक है, उनके पार्टी को पदाधिकारी को, नगर सेवक को जिम्मेदारी देना। उसके बाद शिवसेना पार्टी की जो भी चालू नगर सेवक है या माजी नगर सेवक है या
या पदाधिकारी है या जिम्मेदार व्यक्ति है जिसे लोग मानने वाले हैं, उन सबको ऐसा जिम्मेदारी देना, ऐसा अभी तक यहाँ पर कुछ बैठक नहीं हुई, किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई और काम बांट को नहीं दिया गया अभी तक। तर ह्या सब शरद पवार गट हां राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्त्यांना किंवा पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांना शिंदे परिवाराकडून किंवा काँग्रेस पार्टीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांकडून डावलण्यात येत आहे असा आपले आरोप आहेत का? नहीं, अभी कल ही हमारे लोटस होटल में मीटिंग हुई, राष्ट्रवादी के सभी जो पदाधिकारी सीनियर लोग मौजूद थे और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता बीरिया साहब, इन्होंने भी आज मुझे लगता है पत्रकार परिषद दी। उस पत्रकार परिषद में उन्होंने काम करने का, काम को शुरुआत करने का ऐलान किया। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा वैयक्तिक मत ऐसा है, जब महाविकास आघाड़ी जिसको हम बोलते, तीनों पार्टी के अध्यक्ष, तीनों पार्टी के पदाधिकारी, सीनियर हो, नवीन रंधे से नगर सेवक रंधे, उनको सबको कांग्रेस पार्टी के लोग जो है भरोसे में लेना, सबके साथ बैठक करना, चर्चा करना और सबको काम बांट कर देना, मैं ऐसा खुद मैं समझता हूँ। और ऐसा मेरा आपको मालूम है कि मुस्लिम समाज भाजपा पार्टी को मतदान नहीं करता, सेक्युलर जो पार्टी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना जो है उद्धव साहब ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी है, उन्होंने भी जो 2.5 साल महाराष्ट्र राज्य में सत्ता उनकी थी तो उन्होंने मुस्लिम समाज को अच्छा साथ दिया है। यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, अड़चन नहीं पिछले, तो इसलिए यहाँ पर सोलापुर शहर में जो महाविकास आघाड़ी खासदार आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम हमारे नागरिकों से, मतदारों से कि महाविकास आघाड़ी को इंशाल्लाह हम लोग साथ देंगे, आप भी साथ दो। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है उनका भी ये जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है कि हर मतदार को साथ लेकर चलना, जो उनके साथ भरोसे में आना और उन्हें मतदान के लिए तो रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, ये हर कैंडिडेट का फर्ज होता है। ये पूरा शहर रंधे, जिला रंधे, तो इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी का काम करेंगे। मैं भी कहना यही है कि तीनों महाविकास आघाड़ी के जो नेता लोग हैं, जो शहर अध्यक्ष रंधे, चाहे पदाधिकारी रंधे, चाहे सीनियर लोग रंधे, सब मिलकर अगर दिल से ईमानदारी से काम करेंगे, पूरे शहर में, जिले में, हर प्रभाग के अंदर अगर फिरेंगे तो परनीत तय का जो इलेक्शन जो है इंशाल्लाह चुनकर वो आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सामने जो भाजपा पार्टी के जो उम्मीदवार है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हिंदुत्ववादी के नाम पर, जात के नाम पर वो वोट मांगने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ सेक्युलर पार्टी जो है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, तो सबको भरोसे में लेकर, विश्वास में लेकर काम करना चाहिए और इंशाल्लाह जीत मिल सकती है। लेकिन सब मिलकर दिल से, ईमानदारी से काम करना जरूरी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।